मुझे लग रहा है आंसर आधे लोग को आ गया होगा। आंसर जो है ना बेटा वो आधे लोग को आ ही गया होगा। ठीक है, अब कैसे आ गया देख लो बेटा। इतना समझ लो कि आर तो यही, सॉल्व ही नहीं करेंगे बेटा, सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेट्स के बीच में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाई, इसका हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन का और कोऑर्डिनेट्स का। तो चलिए इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े भाई किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और जो एमएसटी सीईटी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो बेस्ड है, ये बेसिकली जो फोकस रहेगा आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को लेकर के फोकस में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कृपया करके अच्छे से देखना और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है आपको कि 2 sin square थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ऑब्वियसली तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ही है, फाइंड आउट करने बोला है। ऑप्शंस कुछ आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 2π/3, 5π/3। ठीक है, फिर ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है, वो है π/3 और 5π/3। ऑप्शन सी जो है वो आपको दिया हुआ है π/3, 5/3 एंड 4π/3। ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। एंड ऑप्शन डी इज नोटा, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया और ये क्वेश्चन दिया। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा मुश्किल कोई क्वेश्चन तो है नहीं। तो याद रखो, जो भी स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। किस पे कन्वर्ट करो? उसकी आइडेंटिटी में। इधर कॉस है बेटा, तो इधर भी कॉस रखो, सबको कॉस के फॉर्म में लाओ। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रखोगे तो बेटा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को ही कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो आसान है। सिंस हम लोग को आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? ओके, तो 2 into, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? कॉस को उधर लेकर के जाएंगे तो बड़ा क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। बराबर, सही बात है। अब क्या करेंगे बेटा? 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको उधर भेज देते हैं, इसको भी उधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको भी उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखिए क्या होने वाला है। अब कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। बोलो हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। आपने बोला हाँ सर, तो चलिए फैक्टराइज से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात है। तब हमने बोला बेटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए इधर क्या होगा कि हम क्या करेंगे? 2 cos थीटा को कॉमन निकाल देंगे, तो इधर क्या बचेगा? cos थीटा प्लस 2। इधर हम लोग क्या करेंगे? -1 को कॉमन निकाल देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इसको थोड़ा सा रब करेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। सिर्फ ये वाला स्टेप मैं नहीं रब करूंगा ताकि मालूम पड़े। अब ये 2 ब्रैकेट बेटा सेम आ गए हैं, आपको मालूम है, मतलब हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो cos थीटा प्लस 2 और इसका एक ब्रैकेट बना देंगे, तो 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, और cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। आपको ये मालूम है cos थीटा -2 पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज cos का रेंज कहाँ है बेटा? पहले ही लेक्चर में देखो। अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा होगा, दूसरा आपको समझ में आएगा नहीं। तो पहला पार्ट पहले देख लो, फिर इस पे आना तो ही समझेगा, वरना कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो cos थीटा बेटा -2 हो नहीं सकता, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, बिकॉज cos का रेंज बेटा 1 से लेके -1 के बीच में होता है, तो -2 तो हो नहीं सकता। इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। बोल भाई
तेरी ज़रूरत नहीं है हमें, तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं, हम इससे काम कर लेंगे अपना। हम बोला ठीक है भाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो हमें मालूम है बेटा cos हाफ कब होता है, जब वो π/3 होता है। सही बात है कि नहीं? तो देखो बेटा π/3 किस में है, इसमें है, मतलब ये और ये तो उड़ गया। अभी भी हम इसको राइट आंसर नहीं बोल रहे क्योंकि बेटा क्या बोला, इधर नोटा भी है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो ये मत एक्साइटमेंट में टिक मत कर देना, अरे π/3 खचाक, बेटा 5π/3 भी तो चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अच्छा, हमें मालूम है cos पॉजिटिव बेटा किधर होता है, cos पॉजिटिव इधर होता है या तो इधर होता है। तो π/3 पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या लिखवाया था आपको, अगर याद होगा, 2π - थीटा। सही बात है कि नहीं? तो 2π और थीटा कितना बेटा π/3 आ गया है। तो आप बोलेंगे हाँ सर अब आ रहा है इधर 5π/3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी इस प्रकार से राइट हो गया। पहला लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। ये है आपका 0, ये है आपका π/2, ये है आपका पाई, ये है आपका 3π/2 और ये है आपका 2π। तो चौथे क्वाड्रेंट, फर्स्ट और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है बेटा। सही बात है कि नहीं? तो चौथे क्वाड्रेंट क्या होगा, 2π - थीटा हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, मतलब पूछा तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर जाएगा। मिस्ट्री सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है, डेफिनेटली पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से बस पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और वेटेज भी काफी अच्छा है, चाहे वह मिस्ट्री सिटी हो चाहे वो बोर्ड्स हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। थोड़ा सा अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूं बिकॉज बाकी सब तो आप कर ही लेते हो नॉर्मली सॉल्व। मैंने उसके एग्जांपल पहले लेक्चर में दिया भी था सॉल्व करने का। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या दिया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे इधर दिया है π/3 कॉमा 5π/3। ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया जाता है, यहां पे दिया गया है π/3 कॉमा 2π/3। और तीसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या है बेटा, 4π/3 5π/3, 4π/3 5π/3। बड़ी ही सिंपल सी बात है। यहां पे पटाखे फूट रहे, लगता है किसी की शादी वादी हो रही क्या। और ऑप्शन डी है 3π/5 और कॉमा π/5। ठीक है, अब देखिए इसको बोला है सॉल्व करिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता कर लीजिए, हमारे हो जाएंगे बल्ले बल्ले। ठीक है, 2 मार्क्स आपकी जेब में। आपने बोला ठीक है भाई। आपने सर अभी तो आपने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। हमने बोला बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं, आगे बढ़ जाइए, यही तरीका लेके आगे बढ़ जाओ। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। आपने बोला ठीक है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 1/4 बेटा कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। तो आप कह लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। सही है ना। 1 माइनस 1/4 बेटा कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। आप बोले सर माइनस साइन हमें पसंद नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पसंद नहीं है। या तो उस तरफ शिफ्ट कर दो या तो माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना चाहते हो वैसे कर लो। या तो माइनस साइन कॉमन निकाल दो, सबको उस तरफ ढकेल दो। भाई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, पॉजिटिव में करेंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको इतना रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकाल दिया बेटा, क्या हो जाए इधर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले हम लोग, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो वही अपना फैक्टराइज। तो अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4 3 आपको चाहिए इधर 12। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है 6 2 12 होता है और 6 माइनस 2 4 होता है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, आप कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन निकालेंगे बेटा, 2 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे।
तो 2 cos थीटा कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 cos थीटा और ये हो गया +3। इधर भी आपने क्या निकाल दिया, -1 कॉमन निकाला तो 2 cos थीटा +3। ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आ गए, आपके फिर से मजे हो गए, आप लोग बिल्कुल राइट कर रहे हैं। और ये आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, cos थीटा आएगी -3/2 और cos थीटा आएगी हाफ। ठीक है, आपको मालूम है बेटा ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज -1 से लेके 1 तक, 1 से लेके -1 तक का ही रेंज है और ये -1.5 आने वाला है, 3/2 करोगे आप तो cos थीटा हाफ। अभी हाफ के लिए जस्ट हम लोग ने देखा क्या आंसर होना चाहिए बेटा, π/3, 5π/3। समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए जो रहेगा ना वो आपका एकदम सही जवाब होने वाला है। अब जरा सा थोड़ा सा क्वेश्चन अपग्रेड करते हैं, हल्का सा अपग्रेड करते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड। ये बनाने का मतलब ये है ना बेटा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपने थ्योरी सीखी प्रिंसिपल क्या होता है, करना कैसे, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो क्वेश्चन दिया 2 cos² x +3 sin x -3, 3 sin x -3 इज इक्वल टू 0। आपको बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x पूछा है, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछी गई है, क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री। ऑप्शन बी देखिए क्या क्या दिया आपको, 60, 120, 180, 60, 120, 180। ऑब्वियसली बात है सारे के सारे डिग्री में ही है। ठीक है, फिर 0, 30 और 150, 0, 30 एंड 150। एंड ऑप्शन डी आपको दिया बेटा 45, 90, 135, 45, 90 एंड 135। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अभी एक तो लोग बोलेंगे कि सर आप ऑप्शंस डायरेक्ट डाल के सेटिस्फाई कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है, वो सबसे बढ़िया तरीका होगा, डायरेक्ट ऑप्शन ही इधर डाल दो, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन में मजे वही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तब क्या करेंगे, तब थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपना वही तरीका, cos² है, साइन में तब्दील कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा बेटा, ये 1 - sin² x +3 sin x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 - 2 sin² x +3 sin x -3 इज इक्वल टू 0। तो -2 sin² x +3 sin x, 2 - 3 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। माइनस साइन कॉमन निकाल दो, बिकॉज स्क्वायर क्या माइनस साइन हमें पसंद नहीं है, माइनस साइन बाहर निकाल दो कॉमन, या सबको उस तरफ शिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी क्या ऐसे करना चाहते हो। तो 2 sin² x -3 sin x +1 इज इक्वल टू 0। अब वापस से दोबारा फैक्टराइज करो बेटा इसको। तो फैक्टराइज करने में क्या आएगा, 2 sin² x, ठीक है, -2 sin x -sin x +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इधर क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 sin x को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 sin x बाहर आ गया, इधर बचा sin x -1, इधर -1 आपने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा इधर sin x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। अच्छा, तो sin x -1 इज इक्वल टू 0 और 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो आया sin x इज इक्वल टू 1 और sin x इज इक्वल टू 1/2। एक क्या है आपके पास, एक तो sin x कितना है आपके पास 1 आया, एक तो sin x आया आपको हाफ। बेटा sin x 1 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, sin 90 जब होता है तो 1 होता है। तो आपको मालूम पड़ गया बेटा, एक तो x की वैल्यू 90 हो गई, 90 है किधर पहले, और तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, तो हो नहीं सकता। sin x कितना बोला बेटा हाफ, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 30, क्योंकि sin 30 पे आधा होता है, तो 30 देखिए इधर है, तो 30 और 90 आ गया। तीसरा आंसर ऑब्वियसली, तीसरा एंगल 150 होगा, बिकॉज ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, उससे ज्यादा का तो होता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है
वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल सरल सा प्रश्न था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें खास। सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जरा बात करने वाले हैं पोलार और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के, काफी सिंपल है। और फिर हम लोग अगले लेक्चर में जो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे, कुछ ट्रिक वगैरह सीखेंगे कि फॉर्मूला याद करते तो करते कैसे हैं, कुछ ठीक है, कुछ ट्रिक वगैरह सीखेंगे। बढ़िया, तो एक अच्छा था क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का दिन के लिए। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलार कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पोलार कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पोलार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं बेटा पोलार कोऑर्डिनेट्स? 2√2 कॉमा π/4 और कार्टेशियन फाइंड आउट करने बोला है। क्या फाइंड आउट करने बोला है? कार्टेशियन भैया को फाइंड आउट करने बोला है। बेटा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए मैं आपको, ऑप्शन दिए 2,2, 2,2, ऑप्शन बी दिया आपका 2,√2, ऑप्शन सी आपको दिया है √2,2, √2,2 एंड ऑप्शन डी आपको जो दिया है वो √2,√2, √2,√2। ठीक है, अब पोलार कोऑर्डिनेट्स दिया है बेटा, तुमने आपसे को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि पोलार कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? r, θ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r, θ से। इसका मतलब r आपका बेटा क्या होगा? 2√2, θ आपका कितना दिया बेटा? π/4। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेटा डिराइव किया था फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या डिराइव किया था कि x = r cos θ होता है एंड y = r sin θ होता है। बोलो हाँ या ना? लेक्चर में डिफाइन किया था कि नहीं हम लोगों ने, और डिराइव भी किया था पूरा फॉर्मूला। तो x हम लोग को, x और y तो बेटा कार्टेशियन है आपका, कार्टेशियन किससे रिप्रेजेंट होते हैं? x और y से। सही बात है कि नहीं? ओके, तो x = r कितना बेटा? 2√2, थीटा कितना बेटा? π/4। वही सेम चीज इधर, r कितना बेटा? 2√2, थीटा कितना बेटा? π/4। शाबाश, बहुत बेहतरीन। तो x = 2√2 cos π/4 बेटा, मतलब cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2, √2 कैंसिल, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2 आ गई। तो मतलब ये और ये तो बेटा एलिमिनेट हो गया, इसमें 2 है ही नहीं, पहले में 2 है ही नहीं, √2 है पहले। फिर y की बात कर लें जरा, 2√2, ये भी 1/√2 ही होता है, sin 45 भी 1/√2, √2 कैंसिल बेटा, y कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है ना वो आपका सही होगा, 2,2 आपको आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो आपको क्या दिया था बेटा इधर? पोलार दिया था और कार्टेशियन फाइंड आउट करने दिया था। अब अगर कार्टेशियन देगा, पोलार कैसे फाइंड आउट करना जरा ध्यान देना, बिकॉज इसमें देखो गड़बड़ होती है बेटा, इसमें आपसे गड़बड़ हो जाएगी। तो आसान था, लेकिन कार्टेशियन से पोलार में ना कभी कभार हम लोग एंगल और क्वाड्रेंट वगैरह का जरा ध्यान कम दे पाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, हम लोग को बोला है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,√3 और पोलार फाइंड आउट करने बोला है। पोलार पता करिए, पोलार पता करिए। ऑप्शन भी जरा इरेज कर देते हैं, तो आप बोलेंगे सर सेम ही ऑप्शन है, ऐसे कैसे? जरा चेंज कर देते हैं, और ऑप्शन ए पहले से यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ए पहले से ही टिक है सर, तब तो राइट हो गया। 2, π/3, फिर 2, -π/3, फिर 2, 2π/3। देखा बेटा होशियार लोग बहुत है। कैसे होशियार? आप बोले सर कैसे होशियार है? बेटा r की वैल्यू निकालना वो भी जानते बहुत आसान है, इसलिए देखो r सबके लिए कॉमन ही दे के रखा है उन्होंने, बहुत होशियार है। ठीक है, r की वैल्यू उनको मालूम है निकालना बहुत आसान है, तो r पहले से ही दे के रखा है उन्होंने कि r, तो r अगर अलग दे देते वो तो आप बोलते बेटा जो r है वही निकाल लो, और बाकी थीटा कौन ही निकाले, क्या जरूरत है थीटा की, r निकाल ली, r मैच कर लो, बस टिक कर दो। लेकिन नहीं, सीटी वाले आपसे ज्यादा होशियार है बेटा, उन्होंने पहले ही बोल दिया r बेटा 2 ही आने वाला है, आप कुछ भी कर लो, r 2 ही आएगा। फिर भी करके देखेंगे हम तो देखेंगे। ठीक है, r का बेटा फॉर्मूला क्या देखा तुमने? r² = x² + y²। ठीक है, तो r² = x कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर
और y कितना बड़ा, √3 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर 1 + 3 r स्क्वायर = 4 r √4 r आ गया 2। सुकून, r तो आना है 2, ऑप्शन से ही मालूम पड़ रहा है r 2 आना है। अब क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम लोग को मालूम भी पड़ रहा है कि आंसर क्या आने वाला है। tan थीटा बेटा कितना था, tan थीटा आपने ना सर y/x होता है, आपने पहले ही तो बताया था, बिल्कुल सही। तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x मतलब बेटा क्या, √3/1, √3/1। तो tan थीटा बेटा कितना आ गया, √3। tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। और ये है भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ही पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये π/3। तो 2, π/3 माइनस π/3 सब में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये देख करके आपको ऐसे ही मालूम पड़ा था, लेकिन मैंने सॉल्व करके इसलिए बता दिया क्योंकि बेटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्या आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये सब तो आने से रहा, आर मालूम हमको पहले से ही था, तो π/3 आंसर पहले से ही मालूम हो जाना चाहिए, सब क्वेश्चन के लिए सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सॉल्व करके इसलिए बता रहे ताकि आपको मालूम पड़े भाई किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नहीं तो बाकी देख के ही मालूम पड़ा था कि हमें आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा लेट्स ट्विस्ट, थोड़ा सा हल्का सा एकदम मुन्ना सा प्यारा सा ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा। ठीक है, अब वो ट्विस्ट है क्या, अब वो ट्विस्ट ये है बेटा कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स -3,3 दिए, अभी तक पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देख के आंसर मालूम पड़ रहा था। आपने बोला ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले इरेज करते थे और बोला अब पोलार फाइंड आउट करिए। अब पोलार फाइंड आउट करिए सर, अब हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं, आप देखते हैं कैसे करेंगे आप। एक की वैल्यू बेटा कितनी है, 3√2 और -3π/4, -3π/4। बी 3√2, 3√2 और 3π/4। होशियार बहुत है इन लोग, आर को हमेशा पहले ही देके रखते हैं, आर सेम है बोले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में आर आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो आर हम लोग खुद ही बोल देते बेटा आर पहले से 3√2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3π/2। बस इसको हम चेंज कर देंगे, एंगल चेंज करते रहेंगे। और फिर उसके बाद इनका फेवरेट ऑप्शन है जो कि है नोटा, नन ऑफ द अबव। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको आखिरी तक पता करना पड़ जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा, बिकॉज हो सकता है आर ये है, एंगल इसमें से कुछ भी ना हो तो नोटा हो जाएगा। ठीक, कोई कोई चलेगा एक्साइटमेंट में आर आ गया, आर आ गया, आर आ गया, टिक कर दो। कभी कभी आर अलग अलग दिया रहता है, आर आ गया बस टिक, नोटा पे, नोटा बेटा नोटा पे ध्यान देना, एक्साइटमेंट में टिक मत कर देना। ठीक है, ओके। तो ये x-3 है, y3 है। दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, जहाँ पे x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो तुम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो पहले r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9, r स्क्वायर इज इक्वल टू 18। स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट भी कर देंगे और हम लोग बहुत स्मार्ट है, हमें मिल जाएगी r की वैल्यू 3√2। वो तो आनी ही थी, वो तो आनी ही थी, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो अब tan थीटा y/x tan थीटा कितना बेटा, y कितना है 3/-3। आपने बोला tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब tan थीटा अगर 1 होता तो तुम बोलते सर π/4, लेकिन इधर तो कोई π/4 नहीं है ना, इधर तो कोई π/4 है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं π/4 नहीं है, नोटा पे लगा दो। देखो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4 कैसे आएगा, 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है क्या, नहीं होता ना बेटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे भी tan नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे भी tan नेगेटिव आंसर आना ही था tan का, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है,
तो एक बार चेक कर लो, पाई बाय 4 डायरेक्ट नहीं लिख देना है हम लोग को। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा 45 डिग्री कैसे हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ज़्यादा, 180 से कम, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 90 और 180 के बीच में आएगी, सही बात है ना। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग ने कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा? पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया था। कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा? पाई माइनस थीटा। बना के दिखा दूं, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये कितना होगा बेटा? पाई माइनस थीटा। सही बात है कि नहीं? 180 से कम। ठीक है, तो थीटा आपने आइडेंटिफाई कर लिया बेटा पाई बाय 4। आपने सर 1 तो पाई बाय 4 होता है, हमने बोला ठीक है 1 पाई बाय 4 होता है, बनाइयत नहीं है इसकी। लेकिन एंगल क्या होगा? आपने सर पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, तो पाई बाय 4 क्यों है? बिकॉज tan थीटा 1 होता है बेटा। tan थीटा 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे 1 होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा। थीटा तो आपका पाई बाय 4 है, क्योंकि tan 1 कब होता है? जब पाई बाय 4 होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई बाय 4 तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब बोले नहीं सर एक्सेप्टेबल तो नहीं, 45 डिग्री कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा? हम बोला ठीक है, बात सही बोल रहे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा है। सब जादू दे के रखे हैं आपको। पाई माइनस पाई बाय 4, आपने 4 पाई माइनस पाई किया, आपने सर 3 पाई बाय 4। हा, देखिए इधर दिख रहा है 3√2 और 3 पाई बाय 4। आपने बोला सर बिना सोचे समझे लगा दीजिए, एकदम सही जवाब है 3√2 3 पाई बाय 4। समझ में आ रहा? बड़ा ही सिंपल सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। सब आसान आसान क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के दिए जाते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 2020 के सीईटी के एग्जाम में आया था, 2020 सीईटी, ठीक है, 2020 सीईटी सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। देखते हैं क्या देंगे। सातवां प्रश्न करते हैं, और ये सातवां प्रश्न क्या कहता है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट पता करिए। कार्टेशियन आपको दिया हुआ है -2, -2, ठीक है। अब पता क्या करना है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट। ऑप्शन क्या क्या दिए बेटा? ऑप्शन दिए हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन क्या दिए रहेंगे। आर तो सेम ही रहने वाला है, आर वो पहले से खुद ही देते होता है, हम दे के रहेंगे यार। 2√2, पाई बाय 4। बेटा पाई बाय 4 देख के आप समझ गए होगे तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पाई बाय 4 होगा? ऑप्शन पहले ही डिलीवरी होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता ये। ऑप्शन बी 2√2 7 पाई बाय 6। ऑप्शन सी 2√2 3 पाई बाय 4। इससे भी कुछ यादें ताज़ा हैं, अभी सॉल्व किया था। अगर जो होशियार होगा वो सोचेगा कि सर सी को भी एलिमिनेट ही कर दो, ठीक है। ऑप्शन डी 2√2 और 5 पाई बाय 4। मुझे लग रहा है आंसर आधे लोग को आ गया होगा। आंसर जो है ना बेटा वो आधे लोग को आ ही गया होगा, ठीक है। अब कैसे आ गया देख लो बेटा, इतना समझ लो कि आर तो यही है। सॉल्व ही नहीं करेंगे बेटा, सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लाना है। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो अभी 3 पाई बाय 4 आया था बेटा, अभी जस्ट सॉल्व किया सेकंड क्वाड्रेंट, खत्म, एलिमिनेट। tan थीटा बेटा क्या होता है? y बाय एक्स, मतलब -2 बेटा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 होगा मतलब जो भी आंसर आएगा बेटा वो पाई बाय 4 का मल्टीपल होगा, बिकॉज tan 45 1 होता है ना, और 45 मतलब क्या? पाई बाय 4। जो भी आंसर होगा वो पाई बाय 4 का मल्टीपल होगा। तुम पाई बाय 4 का हो ही नहीं मल्टीपल, तुम हो पाई बाय 4 का मल्टीपल। सॉल्व ही नहीं किया बेटा, आंसर आ गया। कुछ सॉल्व करना पड़ा? कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा। आर तो पता करना ही नहीं है, 2√2 पहले ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको पता करके? समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेंट देखो, साइन देखो, उड़ाते जाओ, ऑप्शन उड़ाते जाओ। तुम्हारा काम इन्होंने ही आसान कर दिया बेटा, सॉल्व भी नहीं किया, आंसर आ गया है, ठीक है। ये 2020 के सीईटी में क्वेश्चन आया था, और ऐसे क्वेश्चन जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन वाला भी दे दिया था 2017 में कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आप लोग आंसर देना मुझे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, और पूछा था कि इसके कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया था बेटा 1 प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकते हैं, सी में बेटा क्या बोला था 3 प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकते हैं, और डी में दिया था 4 प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकते हैं। ये 2017 के सीईटी में पूछा था, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है,
मैं आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना सिखा चुका हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। तो बस छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान रखो, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और एमएसटी सीटी का खटाखट उड़ाते जाओगे प्रॉब्लम्स आप लोग। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल में भी कुछ ऐसी चीज बताएंगे जहां पे आपको सॉल्व ना पड़े करना पड़े और कम से कम सॉल्व करना पड़े और जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाए। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 8425936062 पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।